You are welcome in YouTube channel Tangent Academy BGP represents भागलपुर। प्यारे बच्चों, आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से धन्यवाद। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में आपको कोसेक एक्स के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट दिया था। किसके बारे में? कोसेक एक्स। ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स है ना, इसके बारे में बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास किया था। इस फंक्शन का ग्राफ मैंने समझाया था, इस फंक्शन के डोमेन और रेंज दिए थे, और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में समझाया था पिछले क्लास में। आज और अभी के क्लास में इस कोसेक एक्स पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ बोर्ड पर रखे हुए, और इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स कैसे बनता है। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। एनसीईआरटी बुक क्लास 11th में सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ, आप सीखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक माइनस 1410 डिग्री। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर टॉपिक रखा हुआ है, लिखा हुआ है सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स 11th क्लास बेस्ड ऑन एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। ये जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, इसमें कोसेक का टर्म जरूर है। तो देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। देखिए, ये इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का सहारा लेते हैं। यह मेरा फॉर्मूला है कोसेक माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। देखिए, आप पढ़े होंगे साइन माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कोसेक माइनस एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स। यहां पर देखिए कोसेक माइनस 1410 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410 डिग्री। दोस्त, ये निगेटिव साइन जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब देखिए, माइनस कोसेक, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए, 4 गुना 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये 360 डिग्री जो है 2 पाई का वैल्यू है। जैसे आप जान रहे हैं 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री,
और 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, यानी 360 डिग्री का मल्टीपल हो गया। तो 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहां पर देखो ये जो क्वाड्रेंट है या एंगल जो है, देखो एक रिवॉल्यूशन लेते हो 360 डिग्री, दूसरा रिवॉल्यूशन लेते हो 720 डिग्री, तीसरा रिवॉल्यूशन 1080 डिग्री, चौथा रिवॉल्यूशन 1440 डिग्री। लेकिन 1440 में 30 सब्ट्रैक्ट करो तो भाई यह एंगल जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक का मान निगेटिव होता है। आपने पढ़ा है 360 डिग्री और 180 डिग्री के साथ फंक्शन नो चेंज होता है। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एक माइनस, और कोसेक है कोसेक ही रह गया, और यह 360 डिग्री का मल्टीपल है दोस्त, इसलिए कोसेक ही रह गया, क्योंकि कोसेक का पीरियड जो है 360 डिग्री होता है, इसलिए यह वैल्यू दे देता है माइनस। देखो ये निगेटिव साइन तो है ही, साथ ही साथ कोसेक यहां पर 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये माइनस कोसेक 30 डिग्री दे देता है। तो यानी माइनस इंटू माइनस प्लस और कोसेक 30 डिग्री। आप जानते हो कोसेक 30 डिग्री जो है साइन 30 डिग्री का मान आप निकाल लो, उसको उलट दो। साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, कोसेक 30 डिग्री 2/1 दैट इज 2। इस तरह से कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान ये 2 के इक्वल है दोस्त। इसका मान जो है यह हमारा 2 है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किन सब बातों का मुझे ध्यान रखना पड़ा। तो देखिए यह जो है एक फॉर्मूला इसका सारा लिया, कोसेक माइनस एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स। यहां पर दूसरा देखिए इस 1410 डिग्री को हमने 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा। ऐसा इसलिए लिखा इस कोसेक फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है, प्रत्येक 2 पाई के बाद वह अपना वैल्यू रिपीट करता है, और 2 पाई को ही 360 डिग्री कहते हो। 2 पाई रेडियन दैट इज 360 डिग्री। और देखो 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 1410 डिग्री। और यहां पर दोस्त यह एंगल देखो, जब आप 4 बार रोटेशन करते हो, 4 बार क्या करते हो, एक रोटेशन में 360 डिग्री, सेकेंड रोटेशन में 720 डिग्री, थर्ड रोटेशन में 1180 डिग्री, फोर्थ रोटेशन जब कंप्लीट करते हो तो हमारा 1440 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन माइनस 30 डिग्री है। तो यहां से बैक आओ 30 डिग्री, जब बैक आते हो तो यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन जो होता है निगेटिव होता है। और अगली बात, चूंकि 360 डिग्री माइनस थीटा है इसलिए यह कोसेक फंक्शन तो कोसेक ही रह जाएगा, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो एक निगेटिव और सामने आया, देखो यहां कोसेक 4 इंटू 360 डिग्री माइनस एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स, एक्स के प्लेस पे 30 डिग्री है, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज प्लस कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री दैट इज 2 होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत सारे टर्म्स आते हैं और उस हर टर्म्स को जानना मस्ट होता है।
देखिए ना, तो एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, साइन माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, कोसेक माइनस एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई, या डिग्री में बोलना चाहोगे 360 डिग्री। अगला अगला चीज जो जानने लायक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन निगेटिव होता है। फिर 360 डिग्री के साथ नो चेंज होता है, 180 डिग्री या 360 डिग्री के साथ नो चेंज होता है। कोसेक कोसेक ही रह गया, प्लस कोसेक 30 डिग्री, इस तरह से कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है। तो प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू यहां पर हमने 2 निकाल लिया है। आप भी इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको इन सब बातों का ध्यान रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चंस जो है मेरा वह है, देखिए अगले क्वेश्चंस में हमें प्रूफ करना है। देखिए लिखा हुआ है प्रूफ दैट, यह है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। इन दिस क्वेश्चन हमें इस लेफ्ट साइड को 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन में लिख डालता हूं, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। देखिए ये LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये है रखा हुआ, और दिस शुड बी इक्वल टू 3/2। आइए देखिए, आप चाहें तो ये जो रेडियन में एंगल है ना, आप इसको डिग्री में बदल सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर, देखिए 7 पाई बाई 6 30 इंटू 7 210 डिग्री इंटू देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, पाई बाई 3 में 60 डिग्री। प्यारे दोस्त, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 210 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू क्या cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। देखिए इसको क्लियर मैंने तोड़ दिया है, यहां पर ब्रेक कर दिया, ताकि एवरेज बच्चे इसको समझ सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कोसेक 210 डिग्री है ना, आप इसको लिख सकते हैं कोसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस पर होल स्क्वायर है। इसका वैल्यू आप पहले से ही याद में रखे हुए हैं, cos 60 डिग्री दैट इज हाफ का होल स्क्वायर। इस तरीके से देखिए 2 इंटू 1/4। रही बात कोसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देखिए यह एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक का मान निगेटिव होता है। कोसेक फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, जो कि जस्ट पिछले क्लास में भी मैंने देखा है। और 180 डिग्री के साथ नो चेंज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोसेक
30 डिग्री होल स्क्वायर इंटू 1/4। देखिए हाफ प्लस, अब देखो कोसेक 30 डिग्री दोस्त साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कोसेक 30 डिग्री 2/1 है। साइन थीटा या साइन एक्स p/h है, कोसेक एक्स जो है h/p है, इसीलिए ऐसा होता है। तो हम लिख देते हैं इसका वैल्यू -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, दैट इज हाफ प्लस, देखिए 4 इंटू 1/4, इसको कट कर दीजिए और देखिए हाफ प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 3/2। इसको इजियर तरीके से मैंने आपके सामने सॉल्व किया, आपको ध्यान में रखकर कि हमारे बच्चे को कोई समझने में कठिनाई नहीं हो, तो आपको ध्यान में रख करके मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखिए ये 3/2 जो है ना आपका राइट साइड के इक्वल है। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो दोस्त आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ, और अब आइए क्वेश्चन 3 की ओर। देखिए प्रूव दैट, रुकिए सॉरी, जैसे यहाँ मिस हो गया है, यह cos स्क्वायर π/6 नहीं है, यहाँ पर यह cot स्क्वायर π/6 है। देखिए cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लिख लेता हूँ LHS पार्ट को। LHS पार्ट है दैट इज cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस देखिए हमारा है 3 इंटू 10 स्क्वायर π/6। देखो हम इसका वैल्यू रख देते, देखो cot π/6, cot π/6 दैट मीन्स cot π/6 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 5 π/6 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, 5 π/6। अब प्लस देखो यह 3 इंटू 10 π/6 है दोस्त, और ये देखिए cot π/6 यानी cot 30 डिग्री है, इसका वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर प्लस देखिए जैसे इसके बारे में आइए सोचिए, ये एंगल 5 π/6 है ना, ये हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाइट करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसको लिख डालिए प्लस, चूंकि पाई के साथ है कोसेक पाई माइनस थीटा दैट इज प्लस कोसेक थीटा ही होगा, या कोसेक पाई माइनस एक्स प्लस कोसेक एक्स होगा, क्योंकि पाई के साथ ये फंक्शन चेंज नहीं करेगा, कोसेक है कोसेक ही रहेगा। आपको मैंने सिखाया है कि पाई एंड 2 पाई के साथ नो चेंज, और π/2 एंड 3 π/2 के साथ चेंज होता है। तो यहाँ है मेरा कोसेक π/6 ही रह गया, और प्लस देखो 3 इंटू 10 30 डिग्री 10 पाई 1/√3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से देखो 3 प्लस कोसेक π/6, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, प्लस देखो 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर दैट इज 1/3, ये कट हो गया, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 1, तो रिजल्ट इज 6 दोस्त। मैंने इस क्वेश्चन में एंगल को रेडियन में ही रहने दिया, एंगल को डिग्री में चेंज करके आपको बताने का काम नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या किया था, रेडियन में था,
डिग्री में चेंज कर दिया। हर टाइप से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपके माइंड में शिफ्ट हो जाए प्रॉब्लम। डिग्री को रेडियन में चेंज करके बनाना, रेडियन को डिग्री में चेंज करके बनाना, जो आपका माइंड इजी कैलकुलेशन कर सके आप उसी में तैयार रहना। तो देखो इस तरीके से यहां पर 6 मेरा रिजल्ट है जो कि मेरा RHS के इक्वल है दोस्त। और इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस पर आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस परफेक्शन देता है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स आप मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स बनाएं और ताकि आप ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट हो सके, आपका परफेक्शन निखर सके दोस्त। तो इस प्रॉब्लम्स को आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। फिर देखिए हमारे साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोशेक 3π/4 का वैल्यू निकालना। कोशेक 3π/4 का वैल्यू निकालना। और ये क्वेश्चन पॉइंट 4 जो है या यूं कहें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 3-4 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हमें सभी का मान निकालना है दोस्त। क्या करना है? सभी का मान निकालना है। आइए देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन 4 में पहला है कोशेक 3π/4। देखो 3π/4 दैट मीन्स 135 डिग्री। आप कोशेक 135 लिख देना। फिर आप इसको ऐसे कर देना, इस बार कोशेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर देना। तो देखो कोशेक 90 प्लस थीटा 90 के साथ चेंज करेगा ना, सेक हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, प्लस सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का वैल्यू दोस्त 1/√2 को उलट दो। cos 45 डिग्री 1/√2, सेक 45 डिग्री √2। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जानते हो cos x जो होता है b/h होता है और sec x जो होता है वह h/b होता है। यानी cos x बेस बाय हाइपोटेनस है, sec x जो है h/b हाइपोटेनस बाय बेस है। तो ये सब वैल्यू निकालने के लिए मेंटल कैलकुलेशन करते चले जाओ। अरे sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री निकालो, उसको उलट दो। cos 45 डिग्री 1/√2, sec 45 डिग्री √2। बहुत तरीका है सोचने का, बहुत तरीका है सॉल्व करने का। आपको जो इजियर हो वही करो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मान आपने निकाला। देखिए फर्स्ट था आपका। सेकेंड में देखिए आपका जैसे कोशेक 240 डिग्री है ना। देखिए यहीं पे कोशेक 240 डिग्री है। तो देखिए हमारा कोशेक है और 240 डिग्री। आप इसको लिख सकते हैं कोशेक 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री या कोशेक 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दोनों व्यवस्था से आप निकाल सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया कोशेक 180 डिग्री के साथ 60 डिग्री ऐड कर दिया। एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, so it takes the value with negative sign minus। और देखिए कोशेक 180 डिग्री नो चेंज, फंक्शन कोशेक ही रह गया, माइनस कोशेक 60 डिग्री। कोशेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री जानते हैं ना, √3/2। इसको उलट दो 2/√3। नेगेटिव साइन जो है वह रहने देना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया दोस्त? -2/√3। क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरीके से देखो इसी में थर्ड है
जैसे कोशेक 5π/3 है, कोशेक 5π/3 का क्या मान है इसको हमें निकालना है। ठीक है, देखिए कोशेक 5π/3, इस बार एंगल को रेडियन में रहने देते हैं। देखो हम लिख देते हैं कोशेक 3π/2 प्लस π/6। देखो 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री 300 डिग्री। अब 5π/3 300 डिग्री ही होता है। क्योंकि यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, कोशेक निगेटिव होता है। 270 डिग्री के साथ कोशेक चेंज करेगा ना, सेक में माइनस सेक। और देखो ये π/6 है ना, माइनस सेक π/6 हो गया। और देखो सेक π/6 सेक 30 डिग्री। आप जानते हो cos 30 डिग्री तो जानते हो ना, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री क्या है भाई, सेक 30 डिग्री जो है, सेक 30 डिग्री जो है दोस्त, यहां पर सेक 30 डिग्री जो वैल्यू देता है रूट माइनस, देखो ये माइनस तो इधर ही जाएगा, और ये सेक π/6 है, यानी सेक 30 डिग्री तो -2/√3, -2/√3। इस तरीके से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कोशेक, देखो कोशेक 100π, देखो कोशेक एक्चुअली 100π। देखो पाई का मल्टीपल्स है ना, कल मैंने सिखाया था कोशेक जो फंक्शन है ना, कोशेक एक्स, या इसका डोमेन याद है ना, कल सिखाया था r-n π, यानी पाई के मल्टीपल्स पे जो है ना यह डिफाइंड नहीं होता है पाई। अब देखो 100π, दैट मीन्स यह पाई का मल्टीपल्स है, और पाई के मल्टीपल्स पे कोशेक फंक्शन जो होता है डिफाइंड नहीं होता है। तो आप इसका वैल्यू क्या लिखोगे, लिख देना नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यानी या यहां पर देखो कल सिखाया था पिछले क्लास, सॉरी इसको ऐसे बोलते हैं, कल नहीं कहा जाए, पिछले क्लास में ही, जस्ट इसके पिछले क्लास में n π, r-n π, n π रिप्रेजेंट करता है पाई का इंटीग्रल मल्टीपल्स, और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के कोसेक एक्स फंक्शन जो है ना डिफाइंड नहीं है। यहां देखो 100 जो है n के प्लेस पर है, n बिलोंग्स टू z, 100 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यह 100π क्या है, इस इंटीजर्स का मल्टीपल है, सॉरी इसको सॉरी 100π, यह 100π जो है ना पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इस पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जब डिफाइंड नहीं है तो आप रिप्लाई के रूप में, जवाब के रूप में क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया दोस्त, और मैथमेटिक्स जितना इसमें आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, आपकी गहराई क्षेत्र में बढ़ती चली जाती है, और मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में छाप छोड़ देता है उसकी गहराई में पहुंचने के लिए। मैथमेटिक्स आपकी कल्पना शक्ति को, इमेजिनेटिव पावर को काफी बढ़ा देता है, बिल्डअप कर देता है। आप इसमें स्ट्रॉन्ग हो भाई, कोई भी सब्जेक्ट अपने से पढ़ लेने की क्षमता आपको जग जाती है। किसी भी सब्जेक्ट में
आप गहराई लेना चाहो आप ले सकते हो, क्योंकि आपका कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग कर देता है, कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है और बोल्डनेस देता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो आज की क्लास में मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत सारा सॉल्व करेंगे दोस्त। और मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं। स्टॉप करने के पहले आपको बोल देता हूं, टिल नाउ यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना। साथ ही साथ हमारे क्लास को या यूं के हमारे वीडियोज को देखने के समय अपने आप को कंसंट्रेट रखना। इसमें बहुत डेप्थ होता है, छोटी छोटी बातों को मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं दोस्त। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।